नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मिर्च स्प्रे, थप्पड़, धक्का मुक्की का सामना करने के बाद वापस दिल्ली पहुंचे यूक्रेन से स्टूडेंट्स। अभिभावक बोले मजबूरी में कलेजे के टुकड़े को भेजते हैं विदेश। यूक्रेन से लौटे कुछ छात्रों ने बताया कि बॉर्डर पर पहुंचने में 2 दिन लगे और 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। बॉर्डर क्रॉस कर चुका था लेकिन धक्का दिया गया और थप्पड़ मारा गया। चौतरफा गोलीबारी, सामने मौत, जान पर बनी तो तिरंगे की शरण में आए पाकिस्तानी। भारतीयों ने स्प्रे और पर्दे से बनाया झंडा। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से लौटे छात्र ने बताया कि इसके बाद हमने फटाफट तिरंगे की व्यवस्था की। जैसे ही हमारी बस आई तो हम लोगों ने बस के सामने 2 तिरंगे को लगा दिया ताकि हमें आसानी से जाने को मिल जाए और हमारी ये योजना काम आई। यूक्रेन से भारतीयों की हुई वतन वापसी। स्मृति ईरानी ने 4 भाषाओं में किया स्वागत, लगे भारत माता की जय के नारे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मलयालम, बंगाली, गुजराती और मराठी में बोलते हुए छात्रों का स्वागत किया। यूक्रेन में मारे गए लड़के के पिता का आरोप, खार्किव में फंसे छात्रों तक नहीं पहुंचा भारतीय दूतावास। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को ज्ञानगोदर ने फोन पर बताया कि अपना दुख व्यक्त किया और बोम्मई ने ज्ञानगोदर को आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे के शरीर को भारत वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर जर्मनी की हुंकार, कहा पुतिन ने झूठ बोला, यूएन में दुनिया को कायम करनी चाहिए मिसाल। जर्मन राजदूत ने रूस के खिलाफ गंभीर प्रतिबंधों की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा उठाए गए कदम वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप हैं। थाईलैंड में स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ा कुख्यात गैंगस्टर काला राणा संभाल रहा था लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग की कमान। दिल्ली पुलिस की माने तो साल 2019 में फर्जी पासपोर्ट बनवाकर वो भारत छोड़कर थाईलैंड भाग गया था और वहां हरनाम सिंह के नाम से रह रहा था। काला जठेड़ी की गिरफ्तारी के बाद गैंग की कमान वहीं से संभाल रहा था। अमेरिका के रूस पर लगाए गए बैन पर एआईएफ एयर मार्शल ने दिया बयान, कहा भारत पर नहीं पड़ेगा कोई असर। एयर मार्शल संदीप सिंह ने कहा कि भारतीयों को निकालने के लिए सुबह से ही वायुसेना के 3 विमान भेजे जा चुके हैं। निकासी अभियान 24 घंटे चलेगा और राहत सामग्री भी भेजी जा रही है। विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन जयपुर में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 3 आरोपियों के खिलाफ पॉस्को के तहत मामला दर्ज। जयपुर के भांगरोटा इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर 3 लोगों ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़ित लड़की का मेडिकल परीक्षण करवाकर बयान दर्ज किया। अगली खबर महाराष्ट्र से है। 100 करोड़ की वसूली मामले में सीबीआई जेल में दर्ज कर सकेगी अनिल देशमुख के बयान, कोर्ट ने दी अनुमति। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृहमंत्री देशमुख ने मुंबई के कुछ पुलिस अधिकारियों को रेस्तरां और बारों में हर महीने 100 करोड़ रुपए की धन उगाही के लिए कहा था। मऊ में सीएम योगी का ऐलान, बेटी की शादी के लिए 1 लाख और कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों को देंगे स्कूटी। सीएम योगी ने कहा मऊ में हमने 1,62,403 पात्रजन को आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, 34,560 लाभार्थियों को आवास व 2,49,305 को व्यक्तिगत शौचालय और 42,670 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रदान की। कच्चे तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए अमेरिका देगा 3 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए अमेरिकी प्रशासन करोड़ों बैरल तेल देने का फैसला किया। यूक्रेन ने किया दावा कि में रूसी काफिला तबाह। यूक्रेन के बड़े शहर खेरसोन पर रूस ने किया कब्जा, रूसी विमानों का रास्ता रोकेगा यूएस। नाटो ने कहा परमाणु हथियार का अलर्ट लेवल बदलने की जरूरत है। पीएम मोदी बोले स्टार्टअप्स के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है सरकार, तकनीकी बनाती है देश को आत्मनिर्भर। पीएम मोदी ने कहा आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा सरकार स्टार्टअप्स के साथ पूरी शक्ति के साथ खड़ी है। बजट में युवाओं की स्किलिंग, रिस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए पोर्टल का प्रावधान भी रखा गया है। 100 करोड़ की वसूली और ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में सीबीआई दोबारा दर्ज करेगी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान, सीबीआई ने ईडी कोर्ट में अर्जी दी थी कि उन्हें देशमुख का बयान दोबारा से दर्ज करना है। सीबीआई की इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए समय कोर्ट ने उनकी अर्जी को स्वीकार किया और देशमुख से पूछताछ की इजाजत दी। कच्चा बादाम गाने वाले सिंगर भुवन बद्याकर कार हादसे में घायल, चेहरे पर आई चोट। कच्चा बादाम गाना गाकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए सिंगर भुवन बद्याकर एक कार हादसे में घायल हो गए। करीबी ने बताया कि हादसे के बाद उन्हें पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के अपने गांव के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर राजनीति हुई गर्म, केंद्रीय मंत्री ने दिया राहुल गांधी को जवाब। यूक्रेन के खार्किव शहर में भारतीय छात्र की मौत के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार को एक रणनीतिक योजना की जरूरत है। यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षा के लिए भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा, रॉबर्ट्सगंज में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत देशवासियों की सुरक्षित यात्रा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यूपी विधानसभा चुनाव के चलते यूपी रॉबर्ट्सगंज में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। नॉर्थ दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में चटाई बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची। नॉर्थ दिल्ली के नरेला औद्योगिक एरिया में जानवरों की चटाई बनाने वाली मैसर्स ताज प्लास्टिक फैक्ट्री में सुबह आग लग गई, जहां पर आग से कंपनी में रखा माल जलकर खाक हो गया। हालांकि दमकल विभाग की ओर से 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची। न्यूज़ 21 एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21।